नमस्कार, मैं स्मृति द्विवेदी अबाउट करियर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था न्यूमरोलॉजी चार्ट में जो बॉक्सेस खाली होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी जिंदगी पे, और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जो बॉक्सेस भरे होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए प्रवीण तिवारी जी से बात करते हैं। गुरुजी नमस्कार। अब बात करते हैं 3 नंबर के बारे में, जिसका स्वामी गुरु होता है। जिसके अंक चक्र में 3 नंबर एक बार होता है, उस व्यक्ति को परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी की थी, फिर भी आज इसको बताते हैं कि एक बार आता है 3 नंबर तो परिवार का सपोर्ट अच्छा मिलता है। वहीं अगर 2 बार 3 आ जाए, 3 बार 3 आ जाए, 4 बार 3 आ जाए तो क्या होता है, परिवार आपका विरोधी हो जाता है। कई बार व्यक्ति परिवार से अलग कर दिया जाता है, छांट दिया जाता है। इट मीन्स कि उसको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके कारण से वह व्यक्ति काफी संघर्ष करता है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब आगे बात करेंगे 5 नंबर के बारे में, जिसका स्वामी बुध होता है। 5 नंबर से नौकरी देखा जाता है। अगर आपके अंक चक्र में 5 नंबर सिंगल टाइम है तो आप एक नौकरी करिएगा, चाहे जो भी करिए। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, अब मैं बचपन से ही एस्ट्रोलॉजर हूँ। जब मैं पढ़ना शुरू किया तब से मेरा लक्ष्य था कि मुझे बड़ा होके एस्ट्रोलॉजर बनना है। तो गुरुजी मतलब आपने किसी और प्रोफेशन के लिए ट्राई नहीं किया कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर था, और प्लस मेरे अंक चक्र में 5 नंबर एक बार आता है। अलग अलग जॉब कौन ट्राई करता है? जिसके अंक चक्र में 5 नंबर 2 बार आते हैं या 2 से अधिक बार आते हैं। ऐसे लोग कभी सेल्स के क्षेत्र में काम कर लिया, कभी किसी और क्षेत्र में काम कर लिया, बराबर अपना जॉब बदलते रहते हैं। वह इसलिए होता है कि उनके अंक चक्र में 5 एक से अधिक बार आता है। आगे बात करेंगे 7 नंबर के बारे में, जिसका स्वामी केतु होता है। जिसके अंक चक्र में 7 एक बार आता है, उसके 2 बच्चे होते हैं या 1 बच्चे होते हैं। जिसके अंक चक्र में 7 एक से अधिक बार आता है, उसके 2 से अधिक बच्चे होते हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जिसके अंक चक्र में 7 नंबर एक बार होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं। जिसके 2 बार होता है उसके 4 बच्चे होते हैं। जिसके 3 बार होता है उसके 6 बच्चे होते हैं। जिसके 4 बार होता है उसको बच्चा होने में समस्या होता है, उसको कई बार बच्चे होते ही नहीं हैं। जैसा कि देखने को मिलता है कि बहुत सारी औरतें IVF के थ्रू मां बनती हैं, या बच्चा गोद लेके मां बनती हैं, या शादी के बहुत सालों बाद 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल के बाद मां बनती हैं। उसमें कारण सिर्फ यह 7 नंबर जिसका स्वामी केतु है, इस कारण से यह होता है। यानी गुरुजी जिनके अंक चक्र में 7 नंबर 3 से ज्यादा बार आ जाता है उनको प्रॉब्लम होती है बच्चा होने में। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे 8 नंबर के बारे में, जिसका स्वामी शनि होता है। शनि से ज्ञान देखा जाता है। अगर आपके अंक चक्र में एक बार 8 आया तो आप ज्ञानी हैं, सामान्य ज्ञानी, उत्तम ज्ञानी जो कहिए। 2 बार 8 आया तो आप महाविद्वान जिसको कहते हैं, साइंटिस्ट बन जाइएगा, कोई रिसर्च करने वाले बन जाइएगा। 3 बार 8 अगर आता है तो वह फिर आपके अंदर ऐसा ज्ञान होता है जो पूर्णतया नहीं होता है, अधूरा ज्ञान का भंडार होता है। 4 बार अगर 8 आ गया तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख हो जाता है, ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है। जैसे कुछ लोग साइको होते हैं या
अपनी बात रखते हैं, दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, बात बात में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, वह क्यों होता है? क्योंकि उनके अंक चक्र में 8 नंबर 4 बार आ गया। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई साइंटिस्ट बम बना रहा है, वहीं फट गया, वो पूरा फैक्ट्री उड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने अधूरे ज्ञान से उस चीज का निर्माण किया। या कोई चीज रिसर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं और आपने गलत चीजों का खोज कर दिया, वह इसलिए होता है कि 8 नंबर 2 से अधिक बार आ जाए। अब आगे बात करेंगे 1 नंबर के बारे में, जिसका स्वामी सूर्य होता है। 1 नंबर से कैरियर देखा जाता है। जिसके अंक चक्र में एक बार 1 आया, वह अपने करियर को लेके एक होता है ना, निश्चिंत रहता है, अपने करियर को लेके उत्साहित रहता है, जो कर रहा है उसमें संतुष्ट रहता है। जिसके अंक चक्र में 1 से अधिक बार 1 आए, वह व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में, अपने करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं आपको, आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को आपने 2 साल 4 साल 5 साल किया, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिला, फिर अचानक से कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाए कि वह आपका बिजनेस ही बंद हो जाए, आपको फिर उसकी जगह कुछ और करना पड़े। फिर 2-4 साल किया, फिर कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाए कि वह बिजनेस आपका बंद हो जाए। वह क्यों होता है? क्योंकि एक से अधिक बार आए तो सूर्य क्या करता है, आपके कार्य क्षेत्र को बार बार बदलता है। इस कारण से लोगों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव होते नजर आते हैं। अब आगे बात करेंगे शुक्र के बारे में, जिनका नंबर 6 होता है। 6 नंबर से सहायक का विचार किया जाता है कि हमारे जीवन में कितने सहायक रहेंगे, वह सहायक हमारे कितना सहयोग करेंगे हमको। जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्मृति जी, सहायक का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में सहायक नहीं है तो आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको कुछ भी लाना हो, कुछ भी करना हो, वह कार्य आपको स्वयं से करना पड़ेगा। जबकि आपके जीवन में सहायक हो अगर, तो आपका कार्य आसान हो जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि जिसके अंक चक्र में 6 नंबर एक बार आता है, उसके सहायक तो बहुत होते हैं, लेकिन जिसके अंक चक्र में 1 से अधिक बार 6 हो या 6 मिसिंग हो, जैसा कि हमने बताया था, अभी हम बात करेंगे 1 से अधिक बार हो, 2 बार 6 हो, तो आप बहुत मृदुभाषी होते हैं। आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए सामने से लोग अप्रोच करते हैं। वहीं अगर 3 बार 6 नंबर आ जाए तो वह व्यक्ति न दूसरे से सहायता लेता है न दूसरे को सहायता देता है। मतलब 6 नंबर 2 बार आता है तो वह अच्छा है, 2 से अधिक बार आने का मतलब कि वह अच्छा नहीं होता है। धन्यवाद गुरुजी। जैसे कि गुरुजी ने आपको बताया राहुल रॉय का एग्जाम्पल लेकर के कि कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार अगर रिपीट हो रहा है आपके चार्ट में, तो आपके जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह आप अपना चार्ट देख सकते हैं या फिर अपने किसी करीबी का चार्ट देख करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।